श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। क्या हाल चाल हैं आपके। हम मानवों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है, हम सदैव अनुकूलता चाहते हैं। परिवार वाले, संबंधी सब हमारे अनुकूल रहें, परिस्थितियां अनुकूल रहें। पति चाहता है पत्नी मेरे अनुकूल रहे, पत्नी चाहती है पति अनुकूल रहे, पर ऐसा नहीं हो पाता। कारण कि हम गुणों के अधीन हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। और ये गुण समय पे बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। जब गुण मेल खाते हैं तो मित्र बन जाते हैं, जब ये गुणों में विरोध होता है तो हम में भी आपस में विरोध हो जाता है। तो ये चाहना करना नादानी है कि सदैव दूसरा व्यक्ति मेरे अनुकूल बना रहेगा, या जो मैं कल्पना कर बैठता हूँ कि 10 बंदे मेरे अनुकूल चल रहे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न, एक व्यक्ति उसमें से प्रतिकूल हुआ तो मैं दुखी। ये बहुत बड़ी नादानी है। जो ये चाहता है कि अनुकूलता बनी रहे वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, दुखी होना ही पड़ेगा। गुणों की मात्रा में भेद होने पर भी, गुण बेशक दोनों के रजोगुणी हैं, पर अगर मात्रा में भेद है तो भी विरोध हो जाता है। एक पति पत्नी दोनों के अंदर रजोगुण प्रधान, दोनों जा रहे हैं फिल्म देखने, रास्ते में सत्संग हो रहा है। स्त्री के रजोगुण की मात्रा थोड़ी कम है, सत्संग का प्रभाव पड़ता है। आवाज पड़ी लाउड स्पीकर से, श्री परमहंस देवाय नमः। भाई संत सत्संग कर रहे हैं, पति को कहने लगी कि चलो फिल्म तो कभी अब फिर देख लेंगे, चलो आज सत्संग सुन लेते हैं। परंतु पति के अंदर रजोगुण की मात्रा अलग, बड़ी भक्तानी बनी फिरती है, तू ही जा सत्संग सुन। वो चला गया फिल्म देखने। 3 घंटे बाद वापस घर लौटे और वहां एक और पिक्चर बन गई, आपस में विरोध। पत्नी कह रही है पतिदेव, आज तुमने बहुत अच्छा मौका था सत्संग का, भाग्यों से मिलता है, वहां जाकर तुमने क्या कमाया। भाषण सुनाने लगी। उधर से पतिदेव बोले अरे तू बड़ी भक्तानी बनी फिरती है, सत्संग में क्या सीखा तूने। क्या संत महात्मा यही सिखाते हैं कि क्रोध करो, लड़ो, इतनी लड़ाई कर रही है। तो देखो मात्रा में भेद था, रजोगुण ही प्रधान था दोनों में, पर स्त्री के अंदर रजोगुण कम हुआ, सतोगुण ने प्रभाव डाला, वो सत्संग में चली गई, तो भी उनमें विरोध हो गया। तो हम जीवन भर किसी को अनुकूल बनाए रखने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए भगवान जी क्या फरमाते हैं। भगवान जी को कौन भक्तिवान प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सामा प्रिय। अनुकूलता आने पर जो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हो उठता, यानी अहंकार से जरा सी अनुकूलता आए अहंकार में और जरा सी प्रतिकूलता आए तो गिरे संतों के चरणों में, भगवान मेरे दुख मिटाओ, मेरे दुख मिटाओ। भगवान जी कहते हैं परंतु जो प्रतिकूलता आने पर दुखी नहीं होता, हर हाल में जो परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर जीवन जीता है, ऐसा भक्तिवान जो ना कुछ अधिक चिंता करता है ना कोई चाहना करता है, ऐसा भक्तिवान पुरुष मुझे प्रिय है।
संसार वाले कभी अपशब्द कह दें तो ये विचार करें जैसे कोई पागल है किसी समझदार को गाली देता है। अगर समझदार भी वापस गाली देता है तो हम क्या कहते हैं, भाई वो तो पागल है, तू क्यों पागल बन रहा है। ये संसारी लोग रजोगुण तमोगुण 3 गुणों के अधीन होकर व्यवहार पागल वाला कर रहे हैं, तो उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो आप भी पागल हो गए, फर्क क्या बचा। आप गुरुमुख हैं। आप ये सोचिए कि अनुकूलता तो सिर्फ भगवान जी की ही शाश्वत है, स्थिर है। भगवान जी सदैव अनुकूल हैं क्योंकि वो गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। बाकी सब इंसान गुणों के अधीन हैं, इसलिए भगवान जी सदैव हमारे पे अनुकूल हैं। हमें समझ आए या ना आए, उनकी प्रत्येक कार्रवाई हमारे अनुकूल है, हमारे कल्याण के लिए ही है। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।